उदाहरण नंबर पहले उदाहरण को बनाना सीखो, है ना, उसके बाद सीधा अध्याय में जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है तथा आर आर बराबर थीटा है। हमें साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 दिया है। क्या इससे हम बाकी अनुपात पता कर सकते हैं? तो हाँ, पता कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो पता करते हैं कौन कौन सा अनुपात। पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके एक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का होता है ना, ये 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन से कोण को बोला है? उसमें कोण क्यू, कोण क्यू को बोला है ना, है ना, तो ये क्यू है। और थीटा किसको बोले हैं? आर, तो ये आर है और ये क्या बना? पी। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये थीटा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? दिया क्या है हमें? दिया है साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना दिया है? 3/4, 3/5 दिया है। कितना दिए हैं? 3/5। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, आगे देखते हैं। अपने को क्या क्या याद करना है? साइन है तो कॉसेक थीटा क्या होगा ये बताना है, कॉट थीटा क्या होगा ये बताना है, टेन थीटा क्या होगा ये बताना है, कॉस थीटा क्या होगा ये बताना है, और सेक थीटा क्या होगा ये बताना है। यहाँ तक आया समझ? देखो अब साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा तो बता सकते हैं कि क्या होंगे हमारे कॉसेक थीटा, अपोजिट होता है, तो इसी को पलट दो यार, 5/3 होगा कि नहीं होगा? बाकी के लिए अपन क्या करेंगे, एक अनुपात निकालेंगे जिसमें देखो ये अनुपात क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 3/5। और फार्मूले में क्या होता है? साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। अपने को ये सब चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं कर्ण निकालता हूँ, क्योंकि बाकी वो अनुपात में क्या आएगा? कर्ण तो आएगा ही आएगा, है ना, लंब आएगा ही आएगा, आधार आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? लंब, कर्ण और आधार निकालते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझो, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यही होता है। साइन थीटा का फार्मूला यही होता है ना, है ना। कंपेयर करो इससे, क्या साइन थीटा, क्या लंब के जगह क्या दिया है आप लोगों को? 3। तो लंब कितना मिला हमको? 3। कर्ण कितना मिला भाई? 5 मिला कि नहीं मिला? यहाँ तक आया समझ? लंब मिल गया 3 और कर्ण मिल गया 5। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है ना। आगे चले। अच्छा, कर्ण निकालना है अपने को, तो कर्ण के लिए फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये किसका फार्मूला होता है? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब आधार का वर्ग, क्योंकि आधार पहले निकालना है। कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार निकालना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ? तो ध्यान से देखो, 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और आधार का वर्ग कितना होता है? आधार का वर्ग। यहाँ तक आया समझ? 9 को मैं इधर भेज दूं, ट्रांसफर मार देते हैं इधर। ठीक है, तो 9 को इधर जब पक्षांतर करूंगा तो कितना हो जाएंगे? 25। ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे आधार का वर्ग। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? 25 में 9 जाता है, कितना आता है जी? 16। ये हो गया आधार का वर्ग। अच्छा, ये 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। ये वर्ग खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिला हमको? आधार 4 मिला। तो आधार कितना है हमारा? 4 है। यहाँ तक किसी को डाउट है? समझ आया? देखो, लंब कितना मिला? तो 3, कर्ण कितना मिला? तो 5, आधार कितना मिला? तो 4। मिल गया कि नहीं मिल गया? यहाँ तक आया समझ सबको? कर्ण के आधार कैसे निकाले हम लोग? कौन से फार्मूला से? तो पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला से आधार भी निकाल लिए यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान से समझना बाकी क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या क्या निकालेंगे? अब त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। ये कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये 5 जो है इसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। ये समझ आया यहाँ तक? चलो इसको मिटा देता हूँ ना, आगे चलते हैं। अपने को 3 चीज मिल गया, लंब, कर्ण और
आधार मिल गया। अब ध्यान से समझो, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएंगे? इसी को पलट देंगे क्योंकि अपोजिट होता है, तो ये कितना आ जाएंगे? 5/3। ये तो सिंपल है कि नहीं। अब निकालते हैं क्या? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण, यही होता है ना। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना मिला है हमें? 4। और कर्ण कितना है? 5। तो ये आ गया किसका वैल्यू? कॉस थीटा का वैल्यू। समझ आया यहाँ तक? आ गया है ना। अब ये एक बात बताओ, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। तो सेक थीटा इसी को पलट देते हैं हम, 5/4 हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं होता, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई मतलब। 5 के 5 को निकालना है, चाहे पहले सेक को निकाल दो या टेन को निकाल दो या कॉस को निकाल दो, जिसको निकालना है, आंसर आना चाहिए। समझ आए? आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब यदि तुम लोगों को देखो, कॉस मिल गया, सेक मिल गया, साइन दिया था और कॉसेक मिल गया, अब कौन सा बचा है? 2 अनुपात और बचा है, टेन थीटा का निकालते हैं। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है जी? टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे, ठीक है, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यहाँ तक आया समझ? ठीक, तो ध्यान से देखिए। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है जी? 3। आधार कितना है जी? 4। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/4। अच्छा, ये टेन थीटा का अपोजिट कौन सा वैल्यू होता है? कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है? तो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसी को पलट देते हैं, मतलब 4/3। हमको केवल क्या निकालना है? 2 ही वैल्यू निकालना है। एक क्या निकालना था? साइन का तो निकालने की जरूरत नहीं था, साइन दिया था। कॉसेक, उसी को पलट देते हैं तो कॉसेक बन जाता है। साइन थीटा को पलट देंगे तो कॉसेक बन जाता है कि नहीं बन जाता? ठीक है, निकालना क्या था हमको? कॉस थीटा निकालना था और टेन थीटा निकालना था। कॉस थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाता है? कॉस थीटा का वैल्यू आया, अब इसी को पलट देंगे तो क्या बन जाता है? सेक थीटा। बनता है कि नहीं बनता? ठीक है, टेन थीटा निकालना था, 10 निकल गया, उसके बाद इसी को पलट देंगे तो कौन सा थीटा बन जाता है? कॉट थीटा बन जाता है। तो 6 को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिला कि नहीं मिला? यदि पूछा जाए तो कॉसेक थीटा कितना आया? कॉसेक थीटा कितना लाए हो? 5/3। यदि पूछा जाए कॉट थीटा कितना आया है? तो 4/3। यदि पूछा जाए टेन थीटा कितना आया है? तो 3/4। और पूछा जाए यदि कॉस थीटा पूछा जाए तो कितना आया है? 4/3 है ना, 4/5 है ना। और यदि सेक थीटा पूछा जाए तो कितना आ जाएंगे? इसी को पलट देंगे तो 5/4। आंसर यही सब, यही 5 जो एक दिया था, बाकी 5 को पूछा था, बाकी 5 के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? तो ये सब होंगे। आया समझ? आ गया जी? ठीक, लिखोगे? लिख लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन थीटा यहाँ पास क्या दिया है अपने को? 5/13 दिया है। दिया क्या है साइन थीटा? साइन थीटा क्या दिया है? 5/13। यही होता है ना। अपने साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। यही होता है कि नहीं होता है? यदि मैं कंपेयर करूं तो लंब की जगह क्या है? 5 और कर्ण की जगह क्या है? 13 है कि नहीं? है ना। दो वैल्यू मिल गया है, लंब मिल गया है और कर्ण मिल गया है। अब क्या निकालेंगे हम लोग? आधार निकालेंगे। कौन से प्रमेय से? तो पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस के सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? फार्मूला क्या आ जाते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। होता है कि नहीं होता? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, कर्ण का वर्ग कितना है? कर्ण कितना दिया है? 13। तो 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 5 का वर्ग
आधार का वर्ग मतलब आधार का वर्ग। अपने को आधार निकालना है, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार ही निकालना था। 13 का वर्ग कितना होता है 169। 5 का वर्ग कितना होता है 25 प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग 25 को इधर ला ले, है ना। तो 169 में 25 जाएगा, कितना आ जाएगा जी 144। ठीक है, तो कितना आ जाएंगे 144। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताना, 12 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। ये वर्ग वर्ग खत्म हो जाएंगे, होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, कैंसर हो। तो अपने को मिल गया आधार कितना मिला जी 12। ठीक है, तो लंब दिया है, लंब मिला 5, कर्ण मिला 13 और आधार कितना मिला 12। मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, यहाँ तक आया समझ? ठीक, अब क्या करते हैं, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? इधर मैं लिख दूं, इधर बना दूं। देखो, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, साइन थीटा के जो वैल्यू है रेशियो उसको पलट देते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, है ना। 13 को ऊपर कर देते हैं और 5 को नीचे कर देते हैं। ये क्या बन गया हमारा? कॉसेक थीटा बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, अब क्या, अब कौन सा निकालते हैं? कॉस थीटा को निकाल लेते हैं। कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण होता है। अच्छा, आधार कितना लाए हैं 12, कर्ण कितना है 13। आया कि नहीं आया? तो ये क्या है हमारा? कॉस थीटा है। कॉस थीटा कितना आया 12/13। अच्छा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना हो जाएंगे जी? इसी को पलट देते हैं, 12/13 है, वो क्या बन जाएंगे 13/12। होगा कि नहीं होगा? अब लास्ट वाला कौन बचा? सेकंड लास्ट वाला टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब आधार, लंब बटा आधार, लंब आधार, याद रखना। ठीक है, तो लंब क्या जगह लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 12। ठीक है, ये क्या मिला हमको? टेन थीटा। अब इसी का अपोजिट क्या होता है? टेन का कॉट थीटा। तो कॉट को पलट दें, तो कॉट को पलटेंगे तो क्या बन जाएंगे 12/5। तो हमको मतलब 10 को पलटेंगे तो कॉट थीटा बन जाएंगे 12/5, है ना। 10 का वैल्यू पूछा जाए तो 5/12, कॉस का वैल्यू पूछा जाए तो 12/13 और सेक का वैल्यू पूछा जाए तो 13/12। समझ आए यहाँ तक? आ गया जी? ठीक, ऐसे बना है ना। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो सिद्ध करना है, तो अपने को किसका मान ज्ञात करना है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे के बटे में sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या दिया है हमें। दिया क्या है? 5 tan थीटा बराबर 4, यही दिया है, यही बन दिया है ना। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे के बटे sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, यही इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या करना है? sin थीटा का मान निकालना है और cos थीटा का मान निकालना है। उदाहरण में जैसे दिया है वैसे नहीं बनाना है अपने को, अपन जो मेथड सीखे हैं उसी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, पहले साइन थीटा निकालूंगा, फिर कॉस थीटा निकालूंगा और यहाँ जो करते हो मान रख दूंगा। जहां जहां साइन दिख रहा है वहां साइन का वैल्यू रखूंगा, जहां जहां कॉस दिख रहा है वहां वहां कॉस का वैल्यू रखूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझो। टेन थीटा 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ। 4/5 होगा कि नहीं होगा? होता है ना। चलो, टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। होता है कि नहीं होता? टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? लंब बटा आधार। होता है कि नहीं होता? ठीक, कंपेयर करेंगे तो लंब का वैल्यू कितना है 4, आधार का वैल्यू कितना है 5, है कि नहीं? है ना। अब अपने को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा के लिए फार्मूला में क्या आता है? लंब बटे कर्ण। तो हमको तो कर्ण दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं?
कर्ण निकालते हैं। कौन से प्रमेय से निकालते हैं कर्ण अपन? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है कि नहीं होता है? यहाँ तक आया समझ? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग कितना दिया है? लंब कितना दिया है? 4, तो हो जाएंगे 4 का वर्ग। आधार कितना दिया है? 5, तो हो जाएंगे 5 का वर्ग। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया। तो कर्ण का वर्ग बराबर, ये हो जाएंगे 16, ये हो जाएंगे 25। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? 16 और 25 कितने हो जाएंगे? 16 और 25 कितने हो जाएंगे? 41, है ना। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे? 41। होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ तक आया समझ? अपने को कर्ण चाहिए, ना कि कर्ण का वर्ग चाहिए। तो अपन क्या करते हैं? इस वर्ग को इधर पक्षांतर करते हैं। तो जब वर्ग पक्षांतर होता है तो क्या बन जाता है? वो वर्ग मूल बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो कर्ण का वैल्यू कितना आ जाएंगे? √41 आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ तक आया समझ? किसी को डाउट है? नहीं है ना। देख लो भाई, इस 4 का वर्ग 16 था, 5 का वर्ग 25 था, दोनों को जोड़े 41 आया। कर्ण, अपने को कर्ण चाहिए था तो वर्ग को इधर पक्षांतर किया। वर्ग जब पक्षांतर होता है तो वर्गमूल बन जाता है। तो ये वर्गमूल बन गया। यहाँ तक किसी डाउट है? नहीं है ना। अब देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो अपने को 3 चीज मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। कर्ण कितना आया? √41 आया है कि नहीं आया है? ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहाँ क्या है? ठीक है, अब ध्यान से समझो। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया है जी? 4। कर्ण कितना है? 41। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक आया समझ? कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा क्या हो जाएंगे? आधार बटे कर्ण। होता है कि नहीं होता? तो आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 41, वर्गमूल 41 है कि नहीं? यहाँ तक आया। साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब इसको कहाँ पुट कर देते हैं? इसमें पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू निकालना था ना हमें, इसी का वैल्यू निकालना था ना। अब जहाँ साइन दिख रहा है वहां क्या रखेंगे? 4/√4 41। कॉस थीटा दिख रहा है वहां क्या रखेंगे? 5/√41 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पास रख देते हैं। 5 के जगह 5, साइन थीटा के जगह 4 डिवाइड में √41 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, -3 कॉस में क्या आ जाएंगे? 5 √41 होगा कि नहीं होगा जी? ठीक है, ऊपर वाला का काम खत्म। नीचे वाले में क्या रहेंगे? साइन थीटा के जगह 4 √41 प्लस 2 कॉस थीटा के जगह 5 √41। किसी डाउट है क्या? देख लो, यहाँ तक आया समझ? ठीक है। हाँ, यदि उसका वर्ग रहता, जैसे 36 रहता, वर्गमूल 36 रहता तो 6 बन के निकल जाता बाहर। 40 का नहीं रहता वर्गमूल, है ना। दशमलव में चला जाएगा वो। उससे अच्छा अपन दशमलव ना करते हुए अपन क्या कर देते हैं? √41 ही ले लेते हैं। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, नहीं तो देख लो भाई। समझ आया यहाँ तक? किसी को डाउट है? चलो अब ध्यान दो, इसको मिटा दो। इसका काम तो हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया तो इसको मिटा देते हो। ठीक है, ध्यान से समझो। 5 × 20/√41, 5 × 15/√41, पूरे के बटे में 4/√41 प्लस 2 पंचे 10/√41 होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? हर समान है कि नहीं? देख लो, तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व होता है कि नहीं? ठीक है, तो हर जब समान हो तो ऊपर वाला सिंपल सॉल्व हो जाता है। तो मतलब 20 में 15 जाएगा, कितना आ जाएंगे? 5/41 होंगे कि नहीं होंगे जी? √41 पूरे के बटे में। हर यहाँ भी समान है
ऊपर वाला सिंपल जुड़ जाएगा, तो 4 और 10 कितना हो जाएंगे? 14। तो ये कितना हो जाएंगे? 14√41 होंगे कि नहीं होंगे? देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, जब बटे के वाले के ऊपर और बटे में रहे तो नीचे वाला क्या हो जाते हैं? नीचे वाला गुणा के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाता है? पलट जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, देखो 5√41 ये जो बटा है इसको जब मैं गुणा बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब √41 ऊपर और 14 नीचे, ऐसे होता है। जब बटे को गुणा बनाना हो तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों है, देख लो 5/√41 है कि नहीं? जब गुणा बन जाता है ये बटा तो क्या हो जाता है? नीचे वाला पलट जाता है। 14/41 था, वो क्या बन गया? 41√41/14 बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे करना है। तो आंसर क्या आ जाएंगे? कट जाएंगे ये और ये, तो आंसर क्या आ जाएंगे हमारे पास? 5/14। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। समझ आया जी? ऐसे बनना, ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है, नीचे वाला क्या हो जाता है? पलट जाता है और गुणा हो जाता है। ठीक, ये हर रो में रहेगा। ठीक, कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ऐसे करना है तुम लोगों को, क्लियर? चलो ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 5वां, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण B समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या क्या है। एक समकोण त्रिभुज है बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोण B क्या है बोल रहे हैं? 90 डिग्री, यही बोल रहे हैं, समकोण है बोल रहे हैं। तो ये कोण B है, ये A है और ये C, ABC। यहाँ तक आया समझ, है ना? थीटा उठा के केस में तो ऐसे नहीं दिया है, चलो याद रखो, ध्यान से समझो, है ना? एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण B जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, या एक समकोण बना है। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, ध्यान से समझो। दिया क्या है हमें? दिया है tan थीटा बराबर कितना? 1। ठीक है, यही दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें? तो सिद्ध क्या करना है जी? 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है हमें। यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब ध्यान दो, tan थीटा बराबर 1। अच्छा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। अच्छा, 1 को मैं 1/1 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। तो एक बात बताओ, लंब का वैल्यू कितना आया? कंपेयर करेंगे तो 1, और आर का वैल्यू कितना आया? 1 आया कि नहीं आया जी? यहाँ तक आया समझ? ठीक है, अब ध्यान दो, अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। उसमें कौन सा? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या इसमें तुम लोग को कर्ण दिख रहा है क्या? तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस। सब में यही कर रहे हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बेटा, साइन थीटा उसके लिए कर्ण पहले निकालते हैं, साइन थीटा निकालने के लिए। तो देखो, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। होता है कि नहीं होता? कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग 1 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? आधार का वर्ग क्या हो जाएंगे? ये भी 1 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब 1 का वर्ग 1 का वर्ग, ये भी, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अपने को कर्ण चाहिए, ना कि कर्ण का वर्ग चाहिए। अपन वर्ग को इधर क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। तो वर्ग को जब पक्षांतर करेंगे तो ये वर्ग क्या बन जाता है? वर्ग मूल बन जाता है। बनते हैं कि नहीं बनते? यहाँ तक तो आता होगा, आया समझ? ठीक, अब अपने को कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया है, आधार भी मिल गया है। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे, लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? √2 है कि नहीं है? यहाँ तक आया। अच्छा, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1,
करना कितना है, √2 है कि नहीं है। तुमको साइन मिल गया, कॉस मिल गया, यहाँ वैल्यू रख दो। यदि इन इस तरफ का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का, इधर इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, डेरी हाथ जी, बायां हाथ, ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट। तो इधर यदि तुम्हारा वैल्यू 1 आ रहा है तभी क्या होंगे, सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 1 के, क्या ये सही है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले इधर को सॉल्व करता हूं। यदि इधर 1 आ रहा है तो सिद्ध हुआ, यदि 1 नहीं आ रहा है तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सिद्ध क्या करना है हमें, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, 2 के जगह 2 sin थीटा के जगह क्या रखेंगे, 1/√2 गुणा कॉस थीटा के जगह क्या रखेंगे, 1/√2 बराबर 1। अच्छा ध्यान दो, इधर 2 है ना, 2। अच्छा इसको देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब क्या आ जाएंगे 2। √2 कितना होता है, √2 गुणा √2 कितना होता है, 2 है ना, वर्गमूल हट जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 1। इधर भी 1 आया और इधर भी क्या है, 1। तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा अतः यह क्वेश्चन क्या हुए, सिद्ध हुआ। समझ आया, हेंस प्रूव इट। ठीक है।